बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड ऑल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको फ़ज़ल कादिर ख़ान इस्लामिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। फ़ज़ल कादिर ख़ान इस्लामिक इंस्टीट्यूट का एक ही मिशन है एंड दैट इज़ फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर एवरीवन। मुफ्त तालीम हो, मयारी तालीम हो और सबके लिए हो। इस गोल को अचीव करने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट ने फ्री ऑनलाइन कोर्स ऑफर किया है। मेक योर प्लेस इन टॉप 3% सर्चेज ऑफ वेब यूजिंग गूगल एंड गूगल स्कॉलर। लास्ट फ्राइडे को हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर हुआ था और आज इंशाल्लाह इस कोर्स का पहला लेक्चर होगा जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू कोर्स इन गूगल। आई बी योर इंस्ट्रक्टर डॉक्टर राव मोहम्मद अदील नवाब। लेट्स हैव अ क्विक रीकैप ऑफ द इंट्रोडक्टरी लेक्चर। अगर हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर को समराइज करें तो उसमें मेनली हमने अपने इदारे का गोल बताया था और हमारे इदारे का गोल है कि अल्लाह की रज़ा और मखलूक खुदा की खिदमत के लिए फ्री और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। अगर आप आला तालीम याफ्ता हैं और एक्सपीरियंस्ड हैं और एज अ वॉलंटियर अल्लाह की रज़ा के लिए मखलूक खुदा की खिदमत करना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से कंट्रीब्यूट करें। इस सिलसिले में आप हमारे ऑफिशियल ईमेल आईडी पर एक ईमेल ड्रॉप कर दें। कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी पावर है। 2012 में मेरे एक टीचर ने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी जिसका मेरी ज़िंदगी पे बहुत असर है। वो फरमाते थे कि कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन होती है, नेकी नेकी होती है, न छोटी होती है न बड़ी होती है। इंशाल्लाह इस कोर्स के आखिरी लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12, वो स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं इंस्टीट्यूट की जानिब से। इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने ये कहा था कि हमारे कोर्स का सारा मटेरियल फ्री और पब्लिकली अवेलेबल होगा। वीडियो आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। जो लेक्चर स्लाइड्स हैं और नोट्स हैं वो भी हमने फ्री और पब्लिकली अवेलेबल कर दिए हैं। ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है यूट्यूब चैनल से। ये हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर की वीडियो है। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रेक्टेंगल बॉक्स है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इस बॉक्स में हमारे जो लेक्चर स्लाइड्स और नोट्स हैं उनका लिंक दिया हुआ है। आप इस लिंक पे क्लिक करें, ये आपको गूगल ड्राइव पर ले जाएगा और आप वहाँ से हर लेक्चर के नोट्स और स्लाइड्स डाउनलोड कर सकते हैं और आपको इजाज़त है आप जिससे चाहे शेयर करें, बल्कि रिक्वेस्ट है कि शेयर करें, इल्म को जितना हो सकता है फैलाएं। हमारा इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेंट्स को ई सर्टिफिकेट्स देगा इंशाल्लाह, और हमने दो तरह के ई सर्टिफिकेट डिज़ाइन किए हैं। पहला पार्टिसिपेशन ई सर्टिफिकेट है और दूसरा सर्टिफाइड सर्चर ई सर्टिफिकेट है। मैं आपसे पहले क्राइटेरिया डिस्कस करूंगा कि पार्टिसिपेशन ई सर्टिफिकेट किनको मिलेगा। अगर आप पार्टिसिपेशन ई सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो हमारे कोर्स में टोटल 12 लेक्चर हैं और 12 में से आपने कम से कम 10 लेक्चर ज़रूर अटेंड करने हैं। अगर आपने 2 कंसेक्यूटिव यानी लगातार लेक्चर मिस कर दिए तो आपको पार्टिसिपेशन ई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये कोर्स इंशाल्लाह एक पूरी कनेक्टेड और कोहेरेंट स्टोरी है और अगर आप इस कोर्स से ऑप्टिमल मैक्सिमम सीखना चाहते हैं तो 12 के 12 लेक्चर ज़रूर अटेंड करें। अगर आप सर्टिफाइड सर्चर ई सर्टिफिकेट भी हासिल करना चाहते हैं तो इसका क्राइटेरिया ये है कि नंबर 1, आपको सारी की सारी असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी पड़ेंगी। इस कोर्स में जो असाइनमेंट्स हैं वो हमारे टू डू और यूर टर्न टास्क हैं, वो इंशाल्लाह इस लेक्चर में आगे आएंगे। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपको एक ऑनलाइन एग्जाम पास करना पड़ेगा और वो जो ऑनलाइन एग्जाम है उसमें आपको कम से कम 70% मार्क्स लेने पड़ेंगे। यानी अगर 100 मार्क्स का पेपर हुआ तो 70 वाला पास होगा और इससे नीचे वाला फेल हो जाएगा। ये क्राइटेरिया इसलिए रखा गया है कि आपने दुनिया के टॉप 3% सर्चेस में आना है। तो कहते हैं नो पेन नो गेन।
अगर आप अपनी टू डू और योर टर्न टास्क हमें सबमिट कराना चाहते हैं तो उसके लिए दो पॉसिबल मेथड्स हमने डिज़ाइन किए हैं। पहला मेथड आप ईमेल के थ्रू सबमिट करवा सकते हैं। दूसरा मेथड आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। ईमेल पे सबमिशन के लिए आपने टू डू और योर टर्न टास्क के सॉल्यूशन बनाने हैं। सॉल्यूशन बनाने के दो पॉसिबल तरीके हो सकते हैं। एक आप MS वर्ड की फाइल के ऊपर बनाएं और वो MS वर्ड की फाइल अटैच करके हमें ईमेल कर दें। ये हमारी ईमेल आईडी है इंस्टीट्यूट की, फजल कादिर खान इस्लामिक इंस्टीट्यूट @gmail.com। दूसरा तरीका ईमेल करने का ये है कि आप अपने टू डू और योर टर्न टास्क एक रजिस्टर पर करें और अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट्स लेकर आप उन स्क्रीनशॉट्स को हमसे ईमेल के ऊपर शेयर कर लें एज अटैचमेंट। एक और रिक्वेस्ट थी कि फॉर एग्जांपल कल लेक्चर 2 होगा तो लेक्चर 2 से पहले लेक्चर 1 के टू डू और योर टर्न टास्क कर लें, यानी नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले जो प्रीवियस लेक्चर है उसके टू डू और योर टर्न टास्क जरूर कंप्लीट कर लें। ये मैंने आपके लिए एक सैंपल ईमेल डिजाइन की है कि अगर आपने अपने लेक्चर्स की टू डू और योर टास्क सबमिट करवाने हो तो आप ईमेल का सब्जेक्ट रखिएगा लेक्चर 1 सबमिशन ऑफ टू डू एंड योर टर्न टास्क और बॉडी में लिखिएगा रिस्पेक्टेड सर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, प्लीज फाइंड अटैच सॉल्यूशंस ऑफ टू डू एंड योर टर्न टास्क फॉर लेक्चर 1, जज़ाकल्लाह खैर, बेस्ट रिगार्ड्स। और नीचे जैसे मेरा नाम अदील है आपका नाम हो। जैसे जैसे लेक्चर चेंज होते जाएं आप नंबर 2, 3, 4 करते चले जाएं। एक इंपॉर्टेंट नोट है कि जब हमारे 12 लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएं तो आपने 12 पे 12 लेक्चर्स के टू डू और योर टर्न टास्क हमें ईमेल करने हैं या व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करने। अगर आप अपने टू डू और योर टर्न टास्क व्हाट्सएप नंबर के थ्रू सबमिट करवाना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आप अपने टू डू और योर टर्न टास्क अपने रजिस्टर या कॉपी पे सॉल्व करें, उसके इमेजेस लें और वो इमेजेस हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। ऑनलाइन एग्जाम अगर आप सर्टिफाइड सर्चर ई सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑनलाइन एग्जाम पास करना पड़ेगा। ये ऑनलाइन एग्जाम कोर्स की कंप्लीशन के बाद होगा और इसकी एग्जैक्ट डेट इंशाल्लाह हम आपको वेल बिफोर टाइम कम्युनिकेट कर देंगे। एक अच्छी खबर और है आपके लिए कि हमारे जो फाउंडर हैं इंस्टीट्यूट के, उन्होंने ये कहा है कि जो हमारे कोर्स में टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे हम उनको प्राइसेस भी देंगे। तो ये एक अच्छा हेल्थी कंपटीशन हो सकता है कि आप सर्टिफाइड सर्चर ई सर्टिफिकेट के लिए compete करें, टू डू और योर टर्न टास्क टाइम पे कंप्लीट करें और ऑनलाइन एग्जाम भी पास करें और टॉप 3 में आए तो इंशाल्लाह आपको प्राइसेस भी मिलेंगे। हमने इस कोर्स में लेक्चर्स के साथ साथ छोटे छोटे यूजफुल ट्यूटोरियल्स भी बनाए हैं। जैसे हम ये आपके साथ शेयर कर चुके हैं ट्यूटोरियल के हाउ टू ज्वाइन लाइव स्ट्रीमिंग ऑन यूट्यूब, कि आप यूट्यूब पे हमारा लाइव लेक्चर कैसे सुन सकते हैं, ये हमारे चैनल पे पड़ा। इसी तरह से बाज़ मरतबा ईमेल स्पाम में चली जाती हैं तो एक ईमेल को स्पाम से इनबॉक्स में कैसे मूव करते हैं इसका ट्यूटोरियल भी मौजूद है। और इसी तरह से हमने एक शॉर्ट ट्यूटोरियल बनाया है हाउ टू मार्क ऑनलाइन अटेंडेंस। इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी इस तरह के यूजफुल वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाते रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि उनके नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली आते रहें। अनाउंसमेंट्स के बाद लेट्स मूव टुवर्ड्स द टुडेज लेक्चर। लेक्चर आउटलाइन को देखते हैं। लेक्चर आउटलाइन में सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है लर्न टू स्माइल एंड एप्रिशिएट। दूसरा जो सेक्शन है वो लाइफ के बारे में है। तीसरा जो सेक्शन है इट इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्ट्रक्टर। चौथे सेक्शन में मैं आपसे कोर्स कंटेंट्स, कोर्स एम्स और कोर्स लर्निंग आउटकम्स को डिस्कस करूंगा और आखिरी सेक्शन में मैं आपको लाइव डेमो दूंगा टू शो आवर फर्स्ट क्यूरी ऑन गूगल सर्च इंजन। मैंने लास्ट लेक्चर में इस पर थोड़ी सी बात की थी कि मेरे रिस्पेक्टेड सुपरवाइजर मार्क इंशाल्लाह इस पूरे कोर्स में मेरे साथ रहेंगे। जो कुछ मैंने उनसे सीखा वो मुझे पहली जो चीज़ें सिखाते थे कि अगर आप एक अच्छे मुहक्किक और रिसर्चर बनना चाहते हैं, रिसर्च और तहकीक में एक्सेल करना चाहते हैं तो स्माइल करना सीखें और अप्रिशिएट करना सीखें।
तो स्माइल और एप्रिशिएट करने के बाद जो मेरे सुपरवाइजर ने अगला सबक दिया वो मैं आपसे अगली स्लाइड्स में डिस्कस करूंगा। यहाँ एक रिक्वेस्ट करता चलूं कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि आप कॉपी पेंसिल या रजिस्टर पेंसिल रेडी रखिएगा। इसमें इस पूरे लेक्चर में मैं आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछूंगा। ऑल्दो मैं आपके आंसर्स को नहीं सुन सकता, लेकिन मैं क्वेश्चन रीड करने के बाद थोड़ा सा पॉज दूंगा ताकि आप उसका आंसर सोच के अपने रजिस्टर पे लिख सकें, और फिर जो आंसर आपकी स्लाइड्स पे स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा उससे आप अपने आंसर को मैच कर सकें। चेहरे पर मुस्कुराहट रखा करें, अच्छा सा मुस्कुराना सीखें, लोगों की हौसला अफजाई किया करें, और अगर अच्छा रिसर्चर बनना है तो उसका पहला स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि फोकस होना सीखें, ऑब्जर्व करना सीखें एंड बी अ गुड स्टोरी टेलर। हमने इसमें एक पूरी कहानी सुनाने की कोशिश की है। अब इस पहले सेक्शन के बाद टू डू और यूर टर्न टास्क आ गए हैं। तो पहला जो टू डू टास्क आपने करना है वो ये है कि आपने 3 लतीफ़े लिखने हैं और उन लतीफ़ों को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना है, और दिल खोल के हंसना है, खुल के हंसा करें, खुल के खुश रहा करें। दूसरा जो आपने टू डू टास्क करना है वो ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी के कोई ऐसे 3 इवेंट लिखने हैं कि जिसमें किसी ने आपको अप्रिशिएट किया हो, आपकी हौसला अफजाई की हो, आप गिरे हों, हारे हों, आपको मोटिवेट किया हो और वो आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुए हों। तो ये बहुत ज़्यादा लाइफ में इम्पैक्ट रखते हैं। तो ये 2 आपने टास्क परफॉर्म करने। योर टर्न टास्क की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली हमारा एक गोल है जो मैंने शेफील्ड में देखा था कि शेफील्ड में हमने एक कल्चर सीखा अपनी यूनिवर्सिटी से, स्टे हैप्पी एंड कीप हैप्पी, खुश रहें, खुश रखें। मैंने वहाँ लोगों के चेहरे पे अपने डिपार्टमेंट में हमेशा स्माइल देखी। और दूसरा, अप्रिशिएट करते थे। आपने ये प्लान करना है कि आप रोज़ाना ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ करेंगे कि आपकी सोसाइटी में, आपके कल्चर में ये चीज़ आ जाए कि हम खुश रहें, खुश रखें और लोगों को अप्रिशिएट करें। ये आपने खुद से प्लान करना है कि आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस कल्चर को डेवलप करने के लिए। तो मैंने समराइज कर दिया था पहले सेशन को कि लर्न करें हर चीज़ को, स्माइल करना भी लर्न करें कि अच्छा सा स्माइल कैसे करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड सेक्शन विच इज़ लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम मेरी जो सारी लाइफ है वो इस इक्वेशन के ऊपर बेस करती है। ये एक रिसर्च है और ये रिसर्च कहती है कि लाइफ इज इक्वल टू टेक्निकल स्किल्स प्लस ह्यूमन इंजीनियरिंग। अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है कि कितने फीसद हिस्सा टेक्निकल स्किल्स है जिंदगी में और कितने फीसद हिस्सा ह्यूमन इंजीनियरिंग है। तो इट्स अप टू यू, आप इसका आंसर दें। जी, आई होप कि आपने गैस कर लिया होगा। तो रिसर्च ये कहती है कि लाइफ में जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो सिर्फ 15% हैं, 15%, और जो ह्यूमन इंजीनियरिंग है वो 85% है, 85%। रिसर्च ये कहती है कि अगर आप ह्यूमन इंजीनियरिंग सीख लें कि आप लोगों को इंस्पायर करना, लीड करना, मैनेज करना, सीख लें, मोटिवेट करना सीख लें, तो आपकी जो आमदनी है, इनकम है, वो 7,000 गुना बढ़ सकती है। यानी अगर आप 1 रुपया रोजाना कमा रहे हैं, लेकिन अगर आप ह्यूमन इंजीनियरिंग में एक्सीलेंस हासिल कर लें तो आपकी यही 1 रुपए की आमदनी 7,000 हो सकती है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में इवन जब हम रिसर्चर बन रहे हैं तो सिर्फ टेक्निकल स्किल्स की बात हो रही है, ह्यूमन इंजीनियरिंग की नहीं। मेरे जो सुपरवाइजर थे मार्क, उन्होंने मुझ पे दोनों चीज़ों पे मेहनत की। वो इंशाल्लाह इस कोर्स में आप देखेंगे कि दोनों चीज़ें आएंगी। अब एक फंडामेंटल क्वेश्चन है कि अगर आपने टेक्निकल स्किल्स में एक्सीलेंस हासिल करनी है, कमाल हासिल करना है, टॉप पे आना है, तो आपको कौन सी अप्रोच लगानी पड़ेगी? जी, आपसे क्वेश्चन लिखा करें। मेरी पीएचडी में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इंशाल्लाह कई मरतबा इसको रिपीट करूंगा। 3 साल में से 1 साल मेरे सुपरवाइजर ने मुझसे लिखवाया था। 1 साल मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, लिखना सीखें, लिखने से दिमागी सलाहियत बढ़ती है और सोचने वाले लोग, समझने वाले लोग कभी गरीब नहीं रहते। अगर आपने कमाल हासिल करना है टेक्निकल स्किल्स में, तो जो बेस्ट लर्निंग मेथोडोलॉजी है दुनिया की, उसको अडॉप्ट करें, वो है डू इट योरसेल्फ। जब तक आप गुजरेंगे नहीं, आपको उस चीज़ की हकीकत हासिल नहीं होगी। इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि टू डू और योर टर्न टास्क खुद से करें। अगर आपने ह्यूमन इंजीनियरिंग के अंदर कमाल हासिल करना है तो आपसे मेरा सवाल है कि आपको किन चीज़ों के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। जी, आपसे क्वेश्चन है, मैं पॉज कर रहा हूँ, आप इसका आंसर लिखें, देन आई शो यू द आंसर। मेरे उस्ताद फरमाते थे कि रिसर्च ये कहती है
कि आप ह्यूमन इंजीनियरिंग के 3 मेन सतून हैं, 3 पिलर्स हैं, उन पे कभी कंप्रोमाइज ना करें। वो हैं ट्रुथ, ऑनेस्टी एंड जस्टिस। सच्चाई, दयानतदारी और इंसाफ। किसी कौम या फर्द में अगर ट्रुथ, ऑनेस्टी और जस्टिस होगा तो वो कौम भी ऊपर जाएगी, वो फर्द भी ऊपर जाएगी। अगर आप में सच्चाई है, आप में दयानतदारी है, आप में इंसाफ है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको बड़ा आदमी बनने से नहीं रोक सकती। अगला सवाल आपसे ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस कोर्स में हमने इसको बहुत फोकस किया है कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं, आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, जैसे आप गूगल को सीखना चाहते हैं, तो देयर इज ट्रेड ऑफ बिटवीन एक्यूरेसी एंड स्पीड। यानी अगर हम एक्यूरेसी को बढ़ाएं तो स्पीड कम हो जाती है, स्पीड को बढ़ाएं तो एक्यूरेसी कम हो जाती है। गाड़ी 20 की स्पीड पे जा रही है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हैं, लेकिन यही गाड़ी अगर 150 की स्पीड पे जा रही है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपके ख्याल में हमें पहले किस पर फोकस करना चाहिए? मैंने बात की, मेरे सुपरवाइजर मार्क फरमाते थे कि फोकस किया करो चीज़ों पे, ऑब्जर्व किया करो, एनालाइज किया करो। ये मैं इंशाल्लाह आगे डिस्कस करूँ। पहले एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करें और उसके बाद स्पीड के ऊपर फोकस करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैंने कहा, पीएचडी में 3 में से 1 साल मेरे सुपरवाइजर ने मुझे लिखवाया। ये एक रिसर्च है जो मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में सुनी थी, मलेशिया में हुई थी, कि अगर आप एक लेक्चर को सुनते हैं तो कितने % याद रहता है, और अगर आप एक लेक्चर के नोट्स लेते हैं, लिखते रहते हैं, जैसे मैंने रिक्वेस्ट की कि ये एक इंटरैक्टिव सेशन है, तो कितने % याद रहेगा आपको? जी, आप इस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करें, फिर मैं आंसर शो करता हूँ। रिसर्च ये कहती है कि अगर आप लेक्चर को सिर्फ सुनते हैं तो आपको 11% यानी सिर्फ 11% याद रहता है, और अगर आप लेक्चर के नोट्स लेते रहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते हैं, तो 89% 99% आपको याद रहता है। आप देखें कितना मेजर डिफरेंस है। तो लिखने की आदत डालें। ये स्लाइड इस पूरे कोर्स की बैकबोन है। अगर मैं कहूं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई फिलॉसफी सीखी जो मैं इंग्लैंड से सीख के आया, अपने सुपरवाइजर से सीख के आया, तो ये 5 स्टेप प्रोसेस है। आपसे मेरा एक सवाल है कि ताजमहल कितनी मर्तबा बना? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ताजमहल कितनी मर्तबा बना? जी, इसका आंसर है ताजमहल 3 मर्तबा बना। सबसे पहले किसी के दिमाग में बना, नंबर 2 कागज पे बना, डिजाइन हुआ, और नंबर 3 फिर जमीन पे बना। ये 5 स्टेप प्रोसेस ये कहता है कि अगर आपने कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आपने कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, तो पहला स्टेप है प्लान इन माइंड। उसकी प्लानिंग करें दिमाग में। दूसरी चीज, प्लानिंग करने के बाद डिजाइन ऑन पेपर, उसको पेपर के ऊपर लिखें। तीसरा स्टेप, एग्जीक्यूट एट प्रोटोटाइप लेवल। आप उसको एक छोटे स्केल के ऊपर क्या करें? एग्जीक्यूट करें। और प्रोटोटाइप लेवल पे जो आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनके सॉल्यूशंस दोबारा प्लान करें, स्टेप 1 पे जाएं। फिर प्लान करने के बाद डिजाइन करें और फिर अपने प्रोटोटाइप को क्या करें? इंप्रूव करें। इन 3 स्टेप्स को रिपीट करते रहें जब तक आपकी तसल्ली ना हो जाए। मेरे उस्ताद फरमाते थे, किसी टास्क में जब तक दिल से आवाज ना आए, उस पर मेहनत जारी रखो। जब आप प्रोटोटाइप लेवल पे सेटिस्फाइड हो जाएं, तो उसको फुल स्केल के ऊपर एग्जीक्यूट करें। स्टेप नंबर 4, एग्जीक्यूट एट फुल स्केल। और जब आप फुल स्केल पे एग्जीक्यूट कर लें, देन टेक फीडबैक। फीडबैक जरूर लिया करें फ्रॉम ऑडियंस एंड डोमेन एक्सपर्ट्स, ताकि आप अपने काम को फर्दर इंप्रूव कर सकें। ये कोर्स हर काम मैं इस 5 स्टेप प्रोसेस पे करने की कोशिश करता हूँ कि पहले प्लान करते हैं हम उसे माइंड में, फिर कागज पे लिखते हैं, फिर प्रोटोटाइप लेवल पे बार बार एग्जीक्यूट करते हैं, और उसके बाद फिर फुल स्केल पे, और उसके बाद हम फीडबैक लेते हैं। आप देखेंगे, मैं आपको क्विकली एक स्क्रीन दिखाना चाहूंगा, ये देखिएगा कि जो 5 स्टेप हमारा प्रोसेस है वो इस कोर्स के अंदर भी एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर आप देखें कि अभी हम लेक्चर को 4th लेवल पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं एट फुल स्केल। टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। मेरे सुपरवाइजर फरमाते थे कि अगर आप टाइम को मैनेज नहीं कर सकते तो आप अच्छे रिसर्चर नहीं बन सकते। इसके लिए उन्होंने मुझे टू डू लिस्ट बना के दी थी, अपनी टू डू लिस्ट दिखाई थी और मुझे ये सिखाया था कि टू डू लिस्ट कैसे बनाते हैं। टू डू लिस्ट में आप अपने टास्क लिखते हैं कि ये काम मैंने कर रहे हैं और इस काम को मैंने प्रायोरिटी पे करना है। इससे मैं आपको अपनी टू डू लिस्ट दिखाता हूँ। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। आप देख सकते हैं कि मेरी टू डू लिस्ट में सबसे पहले आज का लेक्चर है, ये मैंने लिखा हुआ है। इसके अलावा रिजल्ट सबमिशन है, कुछ और चीज़ें हैं, सिनॉप्सिस रिव्यू, पीएचडी का मैंने वाइवा लेना है फ्राइडे 21 जनवरी को। तो ये मेरी टू डू लिस्ट आपके सामने। आप भी अपनी टू डू लिस्ट बनाएं और उसके अंदर जो अपने इंपॉर्टेंट टास्क हैं वो लिखें और प्रायोरिटाइज करें कि पहले कौन सा टास्क करना है और उसके बाद कौन सा टास्क करना है।
मेरे उस्ताद फरमाते थे बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। लाइफ के अंदर बड़ा गोल जरूर होना चाहिए। मेरे सुपरवाइजर फरमाते थे जिंदगी एक लेयर्ड अप्रोच है, यानी हम इसे 10 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। आपने ये सोचना है कि इन लेयर्स में से आपका गोल कौन सा है। सबसे पहली जो लेयर है कि आप एक स्टूडेंट बनना चाहते हैं। दूसरी लेयर ये है कि आप फॉर एग्जांपल कॉमर्स यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और कॉमर्स यूनिवर्सिटी लाहौर के बेस्ट स्टूडेंट, सबसे अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं। तीसरी लेयर ये है कि आप लाहौर के बेस्ट स्टूडेंट बनना चाहते हैं। चौथी लेयर ये है कि आप साउथ पंजाब के बेस्ट स्टूडेंट बनना चाहते हैं। पांचवी लेयर ये है कि आप पंजाब के बेस्ट स्टूडेंट बनना चाहते हैं। सिक्स लेयर ये है कि आप पाकिस्तान के बेस्ट स्टूडेंट बनना चाहते हैं। सेवंथ लेयर ये है कि आप साउथ एशिया के बेस्ट स्टूडेंट बनना चाहते हैं। आठवीं लेयर ये है कि आप एशिया के बेस्ट स्टूडेंट बनना चाहते हैं। और नवीं लेयर ये है कि आप दुनिया के बेस्ट स्टूडेंट बनना चाहते हैं। और जो 10th और आखिरी लेयर है कि आप तारीख में एक बेंचमार्क बनना चाहते हैं लर्निंग एंड टीचिंग में। जैसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, ये लोग बेंचमार्क हैं टीचिंग में, रिसर्च में। तो अगर एक आदमी की नीयत, मेरे उस्ताद फरमाते थे, छत को हाथ लगाने की है तो उसी हिसाब से जोर लगाएगा, और एक की आसमान को लगाने की है तो उसी हिसाब से जोर लगाएगा। आसमान वाला अगर आसमान तक ना भी पहुंचा तो बहुत आगे पहुंच जाएगा। लेकिन मेरे उस्ताद एक नसीहत फरमाते थे कि अदील, अगर दुनिया में किसी ने कोई काम किया है तो आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। ये जुमला मुझे बड़ा चलाता है जिंदगी में, इसको नोट कर लें, इंशाल्लाह आपको फायदा देगा कि अगर दुनिया में किसी ने कोई काम किया है तो आप भी कर सकते हैं। आखिरी स्लाइड जो इस सारे को समराइज कर रही है कि खुश रहें और मोटिवेटेड रहें। ये जो कॉन्सेप्ट है मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मुझे बहुत फायदा देता है। ये मेरे रिस्पेक्टेड टीचर ने मुझे एडवाइस किया था कि जिंदगी में जब भी कोई काम करें तो सिर्फ एक काम आपने करना है, दैट इज पुट 100% एफर्ट विद सिंसेरिटी। 100% जोर लगाएं और इखलास के साथ जोर लगाएं। 100% एफर्ट विद सिंसेरिटी, लेकिन नताइज की परवाह नहीं करनी। डू नॉट बॉदर अबाउट द रिजल्ट्स। अब दो में से एक काम होगा। जब आप 100% एफर्ट विद सिंसेरिटी पुट करेंगे तो आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स आएंगे, आपकी मर्जी के रिजल्ट्स आएंगे। इससे क्या होगा? इट विल डबल योर कॉन्फिडेंस, आपका एतमाद डबल हो जाएगा। अब यहाँ एक आपसे सवाल है। दूसरे ऑप्शन ये है कि आप 100% एफर्ट विद सिंसेरिटी पुट करते हैं, आपने पूरा जोर लगाया, इखलास से जोर लगाया, लेकिन आपकी मर्जी के रिजल्ट नहीं आए, तो इसको आप क्या कहेंगे? जी, ये मेरा आपसे सवाल है। मेरे उस्ताद फरमाते थे कि अगर आपकी मर्जी के रिजल्ट ना आए तो इट विल डबल योर एक्सपीरियंस, आपका तजर्बा डबल हो जाएगा। सो देयरफॉर नथिंग टू लूज, आप कुछ भी लूज नहीं कर रहे, बस आपका काम ये है कि लगे रहो लगन के साथ, खुश रहा करें, इस सारे को समराइज करें, लोगों को अप्रिशिएट कर गुजरा है। तो बेसिकली लाइफ दो चीजों पे मुश्तमिल है, टेक्निकल स्किल्स और ह्यूमन इंजीनियरिंग। टेक्निकल स्किल 15% है, ह्यूमन इंजीनियरिंग 85% है। हमें दोनों एस्पेक्ट के ऊपर मेहनत करनी चाहिए और हमारे जिम्मे में सिर्फ एक काम है, वो 100% एफर्ट विद सिंसेरिटी, और नतीजा हम अल्लाह पे छोड़ दें, इंशाल्लाह अल्लाह जरूर फजल फरमाएंगे। ये सेक्शन एंड हुआ। अब इसके टू डू और यूर टर्न की बात करते हैं। इसमें जो पहला टू डू टास्क आपके करने के लिए है वो ये है कि आपने अपने लेवल ऑफ एक्सपर्टीज लिखते हैं। 4 लेवल्स होते हैं नॉर्मली, बिगनर, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट और एक्सीलेंस। बिगनर शुरू का है, उसके बाद इंटरमीडिएट, उसके बाद आप एक्सपर्ट पे पहुंचते हैं और आखिर में कमाल हासिल करते हैं एक्सीलेंस पे। आपने ये टास्क बताने हैं कि डू इट योरसेल्फ वाली जो अप्रोच है कि खुद से करके सीखना, इसमें आपको किस लेयर पे आप फॉल करते हैं? आप बिगनर पे हैं, इंटरमीडिएट हैं, एक्सपर्ट हैं या एक्सीलेंस पे? अपने वालिदैन और असातिज़ा की का अदब करना, उनकी खिदमत करना, उनकी दुआएं लेना, इसमें आप किस लेवल पे हैं? बिगनर हैं, इंटरमीडिएट हैं, एक्सपर्ट हैं या एक्सीलेंस? सच्चाई में, ऑनेस्टी में और जस्टिस, ट्रुथ, ऑनेस्टी एंड जस्टिस, इसमें आप कहाँ पे फॉल करते हैं? और आपने अपने आप को किस तरह से इंप्रूव करना है कि इन 5 टास्क में आपको एक्सीलेंस हासिल हो जाए। जो अगला आपके लिए टू डू टास्क नंबर 2 है वो ये है कि आपने इस सेशन को सुना और हमने बताया कि गोल सेटिंग क्या होती है। हमने आपको 10 लेयर बताए कि एक स्टूडेंट बनना पहला लेयर है, और 10th लेयर, 10वीं लेयर ये है कि आप तारीख में एक बेंचमार्क बने लर्निंग और टीचिंग में। क्या आपकी गोल में कोई चेंज आई? आपने अपने लाइफ का कोई गोल चेंज किया? इसको जरूर लिखिएगा और सोचिएगा। योर टर्न टास्क की अगर हम बात करें तो आपने प्लान का वर्ड आप देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, आई कैचर में किया हुआ है। आपने प्लान करना है कि आप डेली बेसिस पे कौन कौन से काम करेंगे
जिससे ये जो नीचे लिखे गए टास्क हैं इनमें इम्प्रूवमेंट आए, इनमें बेहतरी आए। एक वालिदैन का अदब और खिदमत है, असातिज़ा का अदब और खिदमत, दूसरा ह्यूमन इंजीनियरिंग स्किल्स और तीसरा टेक्निकल स्किल्स। तो देखिए मैंने वर्ड प्लान, डिजाइन और फिर एग्जीक्यूट एट प्रोटोटाइप लेवल, एग्जीक्यूट एट फुल स्केल और फीडबैक। तो प्लानिंग को मजबूत करें, सोचा करें, गौर व फिक्र किया करें, तदब्बुर किया करें। Now let's move to the next section, introduction to instructor। अपने आप को इंट्रोड्यूस करना। मेरे सुपरवाइजर बाग फरमाया करते थे, प्रेजेंटेशन मेक्स द डिफरेंस एट द एंड ऑफ द डे। आप अपने आप को और अपनी चीजों को कैसे प्रेजेंट करते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अपने फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्टिंग इंप्रेशन। अपने आप को प्रेजेंट करना सीखें। अभी हमने लिखा था कि लाइफ इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, 15% टेक्निकल स्किल्स प्लस 85% ह्यूमन इंजीनियरिंग। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो माई फुल नेम इज डॉक्टर राव मोहम्मद अदील नवाब एंड आई एम योर इंस्ट्रक्टर फॉर दिस कोर्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज अ वॉलंटियर सर्व कर रहा हूं एज हेड रिसर्च एंड कंप्यूटर डिपार्टमेंट एट फजल कादिर खान इस्लामिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान। मेरी जो पीएचडी है वो कंप्यूटर साइंस में है, यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड इंग्लैंड से, और मेरा टाइम था 2009 से 2012। मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर सर्व कर रहा हूँ कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस में, और एज ए असिस्टेंट में 2012 से अब तक ये मेरी डेजिग्नेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिसर्च ग्रुप है एनएलपी रिसर्च ग्रुप, मैं इस ग्रुप का लीड हूँ। अगर मैं अपनी प्रोफाइल की ह्यूमन इंजीनियरिंग की टर्म्स में बात करूं तो अल्लाह का शुक्र है, कहते हैं आदमी, मेरे उस्ताद फरमाते थे आदमी सोहबत से बनता है। 19 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, अल्लाह का वही मुझ पर ख़ास फजल है कि अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत हासिल है। किसी अल्लाह वाले का शेर है, किसी अहले दिल की सोहबत जो मिली किसी को अख्तर, किसी अहले दिल की सोहबत जो मिली किसी को अख्तर, उसे आ गया है जीना, उसे आ गया है मरना। बड़े लोगों में, अच्छे लोगों में बैठना, अहलुल्लाह में, नेक लोगों में बैठना, यह आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छी और पॉजिटिव चेंजेस लेकर आता है। तो ज़रूर देखें आपके इर्द गिर्द कौन लोग हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं एज अ वॉलंटियर मोटिवेशनल सेमिनार्स देता हूँ। 5 साल से मुझे ज़्यादा अरसा हो गया और मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है और मेरी अपनी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली आई है। 7 साल से ज़्यादा हो गया हमारे एनएलपी रिसर्च ग्रुप को अल्हम्दुलिल्लाह बने हुए, और एज अ ग्रुप लीड मैंने बहुत कुछ सीखा है। ह्यूमन इंजीनियरिंग, टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, लोगों को इंस्पायर कैसे करना, मोटिवेट कैसे करना, काम कैसे लेना, डेडलाइन कैसे मीट, बहुत कुछ सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं अपनी प्रोफाइल की टेक्निकल स्किल्स की टर्म्स में बात करूं तो अल्लाह का शुक्र है मेरा 16 साल से ज़्यादा टीचिंग और रिसर्च का एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं पब्लिकेशंस की टर्म्स में बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 50 इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं, जिसमें 7 किताबें हैं, 22 टॉप के जर्नल्स हैं हमारे फील्ड के, उनमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेपर्स पब्लिश हुए हैं, और 21 पेपर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप सारे इंटरनेशनल हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनमें पब्लिश हुए हैं। अगर मैं अपने टेक्निकल स्किल्स की सुपरविजन की फॉर्म में बात करूं, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे 4 पीएचडी स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं, 5 पीएचडी स्टूडेंट अंडर सुपरविजन हैं। एमफिल की बात करूं तो 60 से ज़्यादा एमफिल स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं, जो पाकिस्तान की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में और पाकिस्तान की जो आईटी इंडस्ट्री है उसमें अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, और 4 एमफिल के स्टूडेंट इस वक्त अंडर सुपरविजन है। गूगल स्कॉलर प्रोफाइल की हम आगे चल के बात करेंगे। गूगल स्कॉलर प्रोफाइल पे मेरी साइटेशंस 503 हैं और मेरा एच इंडेक्स 13 है। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी पे ये मैंने एक इमेज डाल दी है, ये मेरी प्रोफाइल है, फैकल्टी प्रोफाइल। आप इसे व्यू कर सकते हैं डिटेल में अगर आप करना चाहें, और अगर आप गूगल स्कॉलर पे मेरी प्रोफाइल देखना चाहें, डॉक्टर राव मोहम्मद अदील नवाब गूगल स्कॉलर लिखें तो ये मेरी प्रोफाइल आ जाएगी। इसका भी मैंने इमेज पुट कर दिया। जब मेरी पीएचडी खत्म हुई तो मेरे सुपरवाइजर ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि क्या तुम अपने पीएचडी थीसिस को एक सेंटेंस में समराइज कर सकते हो? तो मैंने जवाब दिया था नो। वो फरमाया करते थे कि अगर आप किसी चीज़ को एक सेंटेंस में समराइज नहीं कर सकते तो वो आपको भी नहीं आती। मैंने अपनी प्रोफाइल को शायरी में समराइज करने की कोशिश की है, और ये शेर है कि किसी ने पूछा बिसात मेरी, मैंने बोला गदाए मुर्शद, यही है मेरा कुल असासा, निगाह मुर्शद दुआए मुर्शद। तो आप भी अपनी लाइफ को किसी शेर में, पोइट्री में ज़रूर करें। मुझे मुश्ताक अहमद यूसुफी का एक कोट बहुत अच्छा लगता है, दफ मरना कहते हैं किसी चीज़ की तेज़ी का कम होना। तो मुश्ताक अहमद यूसुफी फरमाते हैं कि जवानी दीवानी का दफ बीवी से मरता है, कि जो काबू नहीं आ रहे इनकी शादी करा दी। दफ मरना तेज़ी, जवानी दीवानी का दफ बीवी से मरता है, बीवी का दफ कसरत औलाद से मरता है, औलाद का दफ साइंस से मरता है। साइंस पढ़ने वाले बच्चे अक्सर
इतने शरारती में। और फरमाया कि साइंस का दफ शायरी से मरता है। अच्छी शायरी पढ़ना, अच्छे शेर पढ़ना, मोटिवेशनल शेर पढ़ना, ये आपको बहुत सारी एनर्जी और मोटिवेशन। तो मेरी लाइफ की समरी अगर एक शेर में हो तो वो ये है। अब हम बात करेंगे, ये सेशन हमारा एंड हुआ, सेक्शन एंड हुआ, टू डू और योर टर्न टास्क की हम बात करेंगे। पहली जो टू डू टास्क है, जो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर करें, कि आप भी अपनी प्रोफाइल लिखें, जो अब तक की प्रोफाइल है बेस्ड ऑन ह्यूमन इंजीनियरिंग स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स की बेस पे। अपनी लाइफ को पोइट्री में समराइज करें, अपनी लाइफ को एक सेंटेंस में समराइज करें। जहां तक योर टर्न की बात, टर्न की जो टास्क है हमारा, वो ये है कि आपने ऐसे टास्क प्लान करने हैं जो डेली बेसिस पे आप परफॉर्म करें, जिनसे आपकी ह्यूमन इंजीनियरिंग स्किल्स भी इंप्रूव हों और आपके टेक्निकल स्किल्स भी क्या हो, इंप्रूव हों। इंस्ट्रक्टर के इंट्रोडक्शन के बाद ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपके सामने कोर्स के कंटेंट, कोर्स के एम्स और कोर्स लर्निंग आउटकम्स को प्रेजेंट करूंगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चेहरे पे स्माइल जरूर रखें। मैं अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि सुनते हुए चेहरे पे स्माइल जरूर रखा करें। एक फंडामेंटल क्वेश्चन है कि कहते हैं कि लाइफ में व्हाई इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ। क्यों बहुत ज़्यादा अहम है कैसे से, कि किसी काम को कैसे करना है ये बाद में है, लेकिन क्यों करना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे सुपरवाइजर मार्क कहते थे पहले वाई का आंसर ढूंढो। तो अगर हमने लर्न करना है हाउ टू सर्च वेब, तो क्यों करना है। वेब को सर्च करते हुए 4 बड़े चैलेंजेस हैं। अगर हम गूगल और गूगल स्कॉलर को यूज करते हुए सर्च कर रहे हैं तो सबसे पहले 1.7 बिलियन वेबसाइट्स हैं एक अंदाजे के मुताबिक। इतनी सारी वेबसाइट्स में से अपनी मतलूबा मालूमात, अपनी डिजायर्ड डेटा और इंफॉर्मेशन जल्दी से ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम कि जो नेचुरल लैंग्वेजेस हैं उनमें एम्बिग्विटी है। मसलन एप्पल है, एप्पल एक कंपनी का नाम भी है और फ्रूट का नाम भी है। तो ये कैसे पता चले कि आप फ्रूट के बारे में मालूमात चाहते हैं या कंपनी के बारे में। इसी तरह से जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है उसकी क्रेडिबिलिटी कोई चेक नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस पर डिटेल में बात करूंगा। इसी तरह से अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो मिलियंस ऑफ, लाखों करोड़ों रिसर्च पेपर पढ़े हुए हैं, आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं, उनमें से अपने काम के रिसर्च आर्टिकल ढूंढना आसान काम नहीं है। हमारे जो कोर्स का फोकस है वो ये है कि ये जो 4 बड़े चैलेंजेस हैं हम इनको कैसे एड्रेस करें। उसको एड्रेस करने के लिए हमने एफिशिएंट यूज सीखना है गूगल और गूगल स्कॉलर। कोर्स एम्स की बात करते हैं। इस कोर्स के जो मेन एम हैं वो ये है। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मेरे सुपरवाइजर मार्क फरमाते थे कि जब भी आप किसी चीज को कर रहे हैं तो आपको उसकी स्ट्रॉन्ग और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हमारा एक बड़ा प्रॉब्लम है, हम गूगल को यूज करना शुरू कर देते हैं ये सीखे बगैर कि गूगल को कैसे यूज करना है, जो मैंने शुरू में बात की थी। तो मेरे सुपरवाइजर फरमाते थे कि फर्स्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। तो इंशाल्लाह सबसे पहले हम ये कवर करेंगे कि गूगल काम कैसे करता है। जब तक आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे उस वक्त तक आप उसको एफिशिएंटली यूज नहीं कर सकते। गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल इज अ सर्च इंजन। नेक्स्ट जो हमारा एम है कि हम एक टेम्पलेट बेस्ड अप्रोच इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं ताकि हम अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में से अपनी इंफॉर्मेशन नीड को एक्सट्रैक्ट कर सकें। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जैसे जैसे ये कोर्स चलेगा आपको क्लियर होती चली जाएंगी। इसी तरह से हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं टेक्निक्स फॉर क्यूरी फॉर्मुलेशन। क्यूरी फॉर्मुलेशन क्या है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन नीड को ट्रांसफॉर्म करें एक अच्छी क्यूरी में। उसके बाद हम इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं गूगल सर्च ऑपरेटर्स को और सर्चिंग टेक्निक्स को ताकि आप हाई क्वालिटी की क्यूरीज लिख सकें। जो इस कोर्स का अगला एम है वो ये है कि हमने गूगल स्कॉलर और गूगल स्कॉलर प्रोफाइल को एफिशिएंटली कैसे यूज करना है ताकि हम रिसर्च पेपर्स या रिसर्च आर्टिकल्स क्विकली और इजीली सर्च कर सकें विच आर मोस्ट रेलेवेंट टू आवर रिसर्च टॉपिक। इसके साथ साथ हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहे कि रिसर्च के लेटेस्ट या स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेंड्स कौन से हैं। दुनिया में बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है और अपने आप को अपडेट रखना लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हुआ है, लेकिन गूगल स्कॉलर और गूगल स्कॉलर प्रोफाइल हमें इस सिलसिले में हेल्प करती है और हमें रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी नए रिसर्च आर्टिकल्स आते हैं। ये भी हमारे कोर्स के इनमें शामिल है। कोर्स लर्निंग आउटकम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इस पूरे कोर्स को इंशाल्लाह अटेंड करते हैं और इसके टू डू और योर टर्न टास्क परफॉर्म करते हैं तो इस कोर्स के एंड पे एक पार्टिसिपेंट में
ये सलाहियत पैदा होनी चाहिए कि ही और शी शुड कम इन द टॉप 3% वेब सर्चर्स ऑफ द वर्ल्ड। आप दुनिया के टॉप 3% सर्चर्स में आ जाएंगे इंशाल्लाह। आपको गूगल और गूगल स्कॉलर एफिशिएंटली यूज करना आ जाएगा, जेनेरिक क्यूरीज के लिए भी और रिसर्च स्पेसिफिक क्यूरीज। मैंने दो तरह की क्यूरीज यहाँ लिखी हैं। जो लोग पीएचडी भी कर रहे हैं उनको इन दोनों में एक्सपर्टीज चाहिए, महारत चाहिए। ये मैं आगे चल के इंशाल्लाह कोर्स में डिस्कस करूंगा। अगला लर्निंग आउटकम ये है कि जो डिफरेंट सर्च ऑपरेटर हैं और वो सर्चिंग टेक्निक्स हैं उनको आप कैसे एफिशिएंटली यूज कर सकें कि आपकी क्यूरी फास्ट भी हो और एक्यूरेट भी हो, यानी आप दोनों गोल को अचीव कर सकें। अगला जो हमारा कोर्स लर्निंग आउटकम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने इस कोर्स को डिज़ाइन करते हुए काफ़ी सारी अप्रोचेस जो है वो इस्तेमाल की हैं। ये वो अप्रोचेस हैं जो पीएचडी में मेरे रिस्पेक्टेड सुपरवाइजर डॉक्टर मार्क स्टीवनसन ने मुझे सिखाई थी। और इन अप्रोचेस को ना सिर्फ हम अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं बल्कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। और सर्चिंग प्रॉब्लम्स जो गूगल और गूगल स्कॉलर से रिलेटेड हैं उनमें भी अप्लाई होती हैं। पहली अप्रोच है सिस्टमैटिक थिंकिंग अप्रोच। इस लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इसको इंट्रोड्यूस करूंगा। अगली है आइडेंटिफाइंग मोस्ट सूटेबल सॉल्यूशन अप्रोच। अगली है कंप्लीटनेस एंड करेक्टनेस अप्रोच। नेक्स्ट है डिवाइड एंड कंकर अप्रोच, देन हाफ कुक्ड अप्रोच, देन टेम्पलेट बेस्ड अप्रोच एंड फाइनली 100% एफर्ट विद सिंसेरिटी अप्रोच। ये चंद अप्रोचेज हैं जो समरी हैं जो मैंने अपने रिस्पेक्टेड सुपरवाइजर और अपने टीचर से सीखी हैं। इस कोर्स में इंशाल्लाह आप देखिएगा कि इन टेक्निक्स को हम किस तरह से यूज करके सर्चिंग प्रॉब्लम और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है, वो ये है कि अगर आप ये सारे के सारे कोर्स एम्स अचीव करना चाहते हैं तो काइंडली सारे के सारे टू डू और योर टर्न टास्क टाइम के ऊपर करें। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। कोर्स के कंटेंट्स की अगर मैं बात करूं तो मेरे सुपरवाइजर फरमाया करते थे कि योर कोर्स, आपका कोर्स हो, पीएचडी थीसिस हो, एमफिल का थीसिस हो, रिसर्च पेपर हो, ऐसे हो, ब्लॉग हो, कुछ भी लिख रहे हैं, इट शुड बी अ गुड स्टोरी, अ कनेक्टेड एंड कोहेरेंट स्टोरी। एक अच्छी स्टोरी आपको सुनानी चाहिए। और वो कहते थे कि 3 पार्ट्स में उसको ब्रेक करें। पहला पार्ट इंट्रोडक्शन है, दूसरा पार्ट बॉडी है और तीसरा पार्ट कंक्लूजन है। तो इंट्रोडक्शन के पार्ट में 3 लेक्चर्स हैं। लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन टू कोर्स इन गूगल। लेक्चर 2 में हम स्ट्रॉन्ग और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे सर्च इंजन्स और गूगल के बारे में। और लेक्चर 3 में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई मोस्ट सूटेबल सोल्यूशन फॉर सर्च टू सॉल्व अ रियल प्रॉब्लम। इंट्रोडक्शन के बाद जो बॉडी का पार्ट आएगा इस कोर्स में, उसमें जो पहला जो सेक्शन है वो क्यूरी फॉर्मुलेशन है। लेक्चर 4 डिस्कस करेगा क्यूरी फॉर्मुलेशन को, लेक्चर 5 टाइप्स ऑफ क्यूरीज को और लेक्चर 6 विल प्रेजेंट क्यूरी फॉर्मुलेशन प्रोसेस। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है जो हमारा सेक्शन है वो है सर्च ऑपरेटर्स एंड सर्चिंग टेक्निक्स। इसको हमने 3 लेक्चर्स में ब्रेक किया है, लेक्चर 7, 8 और 9 में। इसमें इंशाल्लाह हम डिफरेंट सर्च ऑपरेटर्स और सर्चिंग टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे जिनको यूज करते हुए हम वेब को एफिशिएंटली सर्च कर सकते हैं। जो बॉडी ऑफ कोर्स में आखिरी सेक्शन है वो है गूगल स्कॉलर। तो लेक्चर 10 में हम डिस्कस करेंगे एफिशिएंटली सर्चिंग रिसर्च आर्टिकल यूजिंग गूगल स्कॉलर। ये लेक्चर 11 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यूरी फॉर्मुलेशन यूजिंग इन्वर्टेड ट्राइंगल अप्रोच। ये अप्रोच अगर आप सीखें तो ये आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा फायदा देगी। ये मेरे रिस्पेक्टेड सुपरवाइजर ने सिखाई थी। और आखिरी लेक्चर है एफिशिएंटली यूजिंग गूगल स्कॉलर प्रोफाइल फॉर रिसर्च। ये हमारे बॉडी में आएंगे। और आखिरी जो हमारा सेक्शन है वो है कंक्लूजन इन फ्यूचर वर्क, उसको हम लेक्चर 12 के अंदर ही कवर करेंगे। तो अगेन ये एक टेम्पलेट है, आप ऐसे लिखें, ब्लॉग लिखें, बुक लिखें, थीसिस लिखें। उसके 3 पार्ट्स होने चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन इन फ्यूचर वर्क। इसी तरह से कोर्स डिजाइन हुआ है। कोर्स की डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी को जरूर समझें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने जैसे बात की, दिस कोर्स विल टेल यू अ कनेक्टेड एंड कोहेरेंट स्टोरी। इंशाल्लाह हर लेक्चर दूसरे से कनेक्टेड है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स स्टेप बाय स्टेप अप्रोच हमने यूज की है। इस कोर्स को डिवाइड करते हुए स्टेप 1 में आपको लेक्चर पढ़ाया जाएगा और इसमें 100% काम टीचर ने किया हुआ है। जैसे आप देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ और एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टेप 2 में टू डू टास्क आएंगे। टू डू टास्क में 50% काम टीचर ने किया, 50% स्टूडेंट ने करना है। मैंने टू डू टास्क लिख दिया है, उस टू डू टास्क को सॉल्व आपने करना है। स्टेप 3 में योर टर्न टास्क आएंगे। योर टर्न टास्क में आपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम भी खुद ही ढूंढना है और उस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी प्रपोज करना है। तो आप गौर से देखें
ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अप्रोच है। कोर्स जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो हमने हाफ कुक्ड अप्रोच रखी है, इसलिए मेरी टर्मिनोलॉजी है कि आधा काम टीचर कर दे 50% और आधा काम स्टूडेंट ने करना है। तो आप देख सकते हैं कि लेक्चर और टू डू का जो आधा पार्ट है वो टीचर कर रहा है और जो बाकी टू डू का आधा पार्ट है और योर टर्न है वो स्टूडेंट कर रहा है। तो मैंने शुरू में बात की थी कि अगर आपने किसी भी कॉन्सेप्ट में एक्सीलेंस हासिल करनी है तो बेस्ट लर्निंग मेथोडोलॉजी क्या है? डू इट योरसेल्फ, और ये कोर्स उसी पे हमने डिजाइन किया है। टू डू और योर टर्न की बात करते हैं। अगर हम टू डू और योर टर्न टास्क को देखें तो सबसे पहले टू डू टास्क है, आपने एम लिखने हैं कि इस कोर्स को लिखने के आपके क्या मकासद हैं। ये मैंने आपको प्रेजेंट किया कि हमने इस कोर्स के एम, किसी भी चीज को जब आप करने लगें तो आप उसके एम जरूर लिखा करें और उसके लर्निंग आउटकम्स भी लिखा करें। और अगला टास्क ये है कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपकी क्या तवक्कुआत हैं इस कोर्स के एंड पे, यानी लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे। अगर हम योर टर्न टास्क की बात करें तो आपका योर टर्न टास्क ये है कि आपने एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम या रियल वर्ल्ड टास्क को सेलेक्ट करना है और उसके मेन कंटेंट्स या मेन एक्टिविटीज को आपने लिखना है। लास्ट सेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हम जब भी किसी काम को करें तो हमें उसके बारे में 3-4 चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं समराइज करूं, एक उसका एम, दूसरा उसके लर्निंग आउटकम्स क्या आएंगे, तीसरा उसकी डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी क्या है और चौथा उसकी एग्जीक्यूशन मेथोडोलॉजी क्या है। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट सेक्शन, ये आखिरी सेक्शन है इस लेक्चर का, दैट इज फर्स्ट क्यूरी ऑन गूगल सर्च इंजन। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कोर्स एम में कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं और उनकी डेफिनेशंस और उन कॉन्सेप्ट्स की डिटेल्स आगे आएंगी। क्यूरी की आपके ख्याल में क्या डेफिनेशन है, ये आपसे सवाल है, आप लिखें रजिस्टर पे कि आपके ख्याल में क्यूरी क्या होती है। क्यूरी की जो फॉर्मल डेफिनेशन है, ये जेनेरिक डेफिनेशन है कि क्यूरी क्वेश्चन को कहते हैं, सवाल को कहते हैं, खास तौर पे जब हमें किसी चीज में अपने शक को एक्सप्रेस करना हो या हमने किसी इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट करनी हो, किसी मालूमात की दरखास्त पेश करनी हो। लेकिन जो डेफिनेशन अब मैं लिखने लगा हूं ये स्पेसिफिक है गूगल से रिलेटेड या सर्च इंजन से रिलेटेड। वो क्या है कि क्यूरी इज अ रिक्वेस्ट फॉर डेटा और इंफॉर्मेशन टू अ सर्च इंजन। हम एक सर्च इंजन से डेटा या इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट करते हैं, इसको क्यूरी कहते हैं। मैं इसे उर्दू में दोबारा रिपीट करता हूं कि हम एक सर्च इंजन यानी गूगल को दरखास्त करते हैं कि हमें ये मालूमात चाहिए, इसको हम क्यूरी कहते हैं आसान लफ्जों में। सर्च इंजन क्या होता है, इसकी डिटेल्स इंशाल्लाह हम सेकंड लेक्चर में मजीद देखेंगे, लेकिन इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी लंबी है। या सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर, पहले तो ये समझ लें कि ये एक सॉफ्टवेयर है, जैसे डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास, ठीक है, विच टेक्स अ क्यूरी एज इनपुट। इनपुट में ये क्यूरी लेगा, एक सवाल लेगा, एंड रिटर्न्स अ रैंक लिस्ट ऑफ वेब पेजेस एज आउटपुट। और आउटपुट में हमें ये एक रैंक लिस्ट ऑफ वेब पेजेस देगा। ये इंशाल्लाह आपको सेकंड लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट, विच आर मोस्ट रेलेवेंट टू द क्यूरी टू फुलफिल द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ द यूजर। कि यूजर की जो इंफॉर्मेशन नीड है उसको फुलफिल करने के लिए सर्च इंजन यूज होते हैं। और यहाँ मैंने लिख दिया है कि जो गूगल है वो एक सर्च इंजन है। अगर मैं इस कोर्स में सर्च इंजन की बात करूं तो इसका मतलब मैं गूगल की बात कर रहा हूं, क्योंकि इस कोर्स के लिए हमने जिस सर्च इंजन को सेलेक्ट किया है वो गूगल है। कोई भी काम जब आप करते हैं तो आपको उसकी इनपुट और आउटपुट पता होनी चाहिए। कोई भी कॉन्सेप्ट आप स्टडी कर रहे हैं तो उसकी आपको इनपुट और आउटपुट पता होनी चाहिए। अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल इनपुट में क्या लेता है, अ क्यूरी, एक सवाल, और हमें जवाब में वो क्या रिटर्न करता है, आउटपुट में क्या रिटर्न करता है, अ रैंक लिस्ट ऑफ पेजेस मोस्ट रेलेवेंट टू द गिवन क्यूरी। यानी ये हमें एक लिस्ट देता है वेब पेजेस की, लेकिन वो लिस्ट रैंक्ड होती है। कैसे रैंक्ड होती है कि वो पेज जो क्यूरी से बहुत ज्यादा सिमिलर हैं वो ऊपर आएंगे और जो उससे कम सिमिलर हैं वो नीचे आएंगे। इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में देखेंगे अभी और नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको लाइव डेमो भी दिखाता हूँ। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपने जहन में रखना है, ये जो रैंक लिस्ट ऑफ वेब पेजेस है इसको हम सर्च रिजल्ट्स भी कहते हैं। इस कोर्स में मैं रैंक लिस्ट ऑफ वेब पेजेस की टर्म को ज्यादा यूज नहीं करूंगा, मैं जिस वर्ड को यूज करूंगा वो है सर्च रिजल्ट्स। तो आपने इसको जहन में काइंडली रखना है, क्यूरी का वर्ड ज्यादा यूज होगा और सर्च रिजल्ट्स का वर्ड ज्यादा। मैं अभी आपको लाइव डेमो में भी दिखाता हूँ। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि गूगल में किस किस्म का डेटा जो है वो आपको डिस्प्ले किया जाता है,
किस टाइप ऑफ डेटा को गूगल सपोर्ट करता है। इसमें पहला ऑप्शन ये हमें ऑल का देता है, दूसरा टेक्स्ट है, तीसरा इमेजेस है, वीडियोस हैं, न्यूज़ है, बुक्स है, मैप्स हैं और फाइनेंस। ये मेनली 8 कैटेगरीज हैं जिनका डेटा गूगल हमें शो करता है। ऑल में इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन ये 8 आपको कैटेगरीज पता होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये कैटेगरीज पता ही नहीं होती। अब आ गई सिस्टमैटिक थिंकिंग अप्रोच। मेरे सुपरवाइजर जो मार्क थे, उन्होंने मुझे सबसे पहले ये अप्रोच सिखाई। आपसे ये क्वेश्चन है कि आपके ख्याल में सिस्टमैटिक थिंकिंग अप्रोच किसे कहते हैं? जी, आप इसका आंसर सोचें या लिखें। Systematic thinking approach aims to solve any real world problem by following a step by step process from input to output. Systematic thinking approach में आप सबसे पहले input लिखते हैं और output लिखते हैं। उसके बाद आप steps लिखते हैं step by step कि ये steps अगर मैं करूं तो मैं input से output तक पहुंच जाऊंगा। एक सादा सी मिसाल है, एक अंडा बॉयल करना है, बॉयल एन एग, ये एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है। अगर हमने एक अंडा बॉयल करना है, अगर हमने एक अंडा बॉयल करना है तो उस अंडे को बॉयल करने के लिए इनपुट क्या है? एक अंडा, और आउटपुट क्या है? बॉइल्ड अंडा। ठीक है, इनपुट है एग और आउटपुट है बॉइल्ड एग। अब इस अंडे से बॉइल्ड अंडे तक पहुंचने का जो सफर है उसको स्टेप्स के अंदर लिखना, ये सिस्टमैटिक थिंकिंग अप्रोच है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल आपने गूगल पे सर्च करना है। अब गूगल पे सर्च करने के लिए सिस्टमैटिक थिंकिंग अप्रोच कैसे काम करती है, तो ये देखिए मैंने स्टेप्स लिखा है, स्टेप्स लिखे हैं, सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन ऑन गूगल यूजिंग सिस्टमैटिक थिंकिंग अप्रोच। तो सबसे पहला स्टेप वो नंबर 1, राइट डाउन योर इंफॉर्मेशन नीड। आपकी इंफॉर्मेशन नीड क्या है, आप कौन सी मालूमात हासिल करना चाहते हैं, सबसे पहले उसको लिखें। स्टेप नंबर 2, ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन नीड इनटू क्यूरी। जो आपकी मालूमात की जरूरत है, इंफॉर्मेशन नीड का वर्ड यह है कि आप क्या चीज मालूम करना चाहते हैं। आप अपनी इंफॉर्मेशन नीड को ट्रांसफॉर्म करें क्यूरी के अंदर, सवाल के अंदर। स्टेप नंबर 3, आप कनेक्ट हो जाएं इंटरनेट को, आप इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएं। स्टेप नंबर 4, आप अपना वेब ब्राउजर ओपन करें। मैं इस एग्जांपल में गूगल क्रोम को यूज कर रहा हूं। स्टेप नंबर 5, आप अपनी गूगल वेबसाइट को ओपन करें गूगल क्रोम पे www.google.com। आप देखिए ये मैंने पहले ही टाइप करके रखा हुआ है कि ये मैंने यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन की हुई है www.google.com। आप ये देख सकते हैं कि ये वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है स्टेप नंबर 5 में। उसके बाद जो अगला स्टेप है, स्टेप नंबर 6, वो ये है कि ये क्यूरी आपने इनपुट करनी है गूगल को, और आप गूगल को 2 तरह से क्यूरी इनपुट कर सकते हैं, एक टाइप करके टेक्स्ट के जरिए से और एक स्पीच यानी बोलकर। ये मैं आपको इंशाल्लाह भी दिखाता हूं। स्टेप नंबर 7 क्या है कि जब आप गूगल को क्यूरी देंगे तो गूगल आपको सर्च रिजल्ट्स रिटर्न करेगा एज आउटपुट। स्टेप नंबर 8, आपने अपने सर्च रिजल्ट्स का तज्जिया करना है, उनको एनालाइज करना है। अगर आपके सर्च रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री हैं, यानी आपको अपनी मतलूबा मालूमात मिल गई हैं, तो आप मजीद सर्चिंग ना करें, स्टॉप सर्चिंग। लेकिन अगर आपको अपनी मतलूबा मालूमात नहीं मिली, विच मीन्स सर्च रिजल्ट्स आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री, तो आप अपनी क्यूरी दोबारा लिखें, रिफॉर्मुलेट करें अपनी क्यूरी को और स्टेप नंबर 6 पर चले जाएं। स्टेप नंबर 6 में क्या है, आप अपनी क्यूरी दोबारा लिख रहे हैं और उस क्यूरी को फिर आप यूज करते हुए सर्च रिजल्ट्स गूगल से ले रहे हैं। ये एक एग्जांपल को मैं क्विकली एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। राइट डाउन इंफॉर्मेशन नीड। सबसे पहला सवाल यह है कि आप इंफॉर्मेशन नीड लिखें। यहां पे मैं जिस कॉन्सेप्ट के बारे में सर्च करना चाह रहा हूं, ये मैंने एक इंफॉर्मेशन नीड लिखी है कि एक स्टूडेंट है, उसका नाम है मिस्टर मोहम्मद इरफान, और वो जानना चाहता है कि जो कॉन्सेप्ट है अल्लाह, इसके बारे में गूगल मुझे क्या इंफॉर्मेशन देता है। ये पहला स्टेप, हमने अपनी इंफॉर्मेशन नीड लिख ली कि हम जो अल्लाह का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। स्टेप नंबर 2 क्या है कि हमने अपनी इंफॉर्मेशन नीड को किस में कन्वर्ट किया, क्यूरी में। तो आप गौर से देखें, ये मैं लास्ट स्लाइड पे दोबारा आपको लेकर आ रहा हूं कि जो मेरी इंफॉर्मेशन नीड है ये पूरी एक सेंटेंस में लिखी हुई है
कि मिस्टर मोहम्मद इरफान वांट्स टू नो अबाउट अल्लाह ऑन गूगल, कि मिस्टर मोहम्मद इरफान अल्लाह के बारे में जानना चाह रहे हैं गूगल को इस्तेमाल करते हुए। लेकिन जब मैंने अपनी इंफॉर्मेशन नीड को क्यूरी के अंदर कन्वर्ट किया, जब मैंने अपनी इंफॉर्मेशन नीड को क्यूरी के अंदर कन्वर्ट किया, तो आप देखिए क्यूरी एक सिंगल वर्ड है, सिर्फ एक वर्ड है और वो है अल्लाह। तो आप इसको समझें कि इंफॉर्मेशन नीड नॉर्मली लॉन्ग होती है और क्यूरी बहुत शॉर्ट होती है। अगले स्टेप पे चलते हैं, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में इंटरनेट से कनेक्ट होना है आपने। अगर आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है तो आप गूगल को यूज नहीं कर सकते। स्टेप नंबर 4, आपने अपना वेब ब्राउजर ओपन करना है। इसकी डिटेल्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आएंगी और मैं यहाँ पे गूगल क्रोम को यूज कर रहा हूँ। उसके बाद स्टेप नंबर 5 है कि आपने गूगल की वेबसाइट को ओपन करना है गूगल क्रोम के ऊपर। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया कि ये मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है और ये मेरा क्रोम है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 6। अगर आप स्टेप नंबर 6 को देखें तो आपने जो क्यूरी फॉर्मुलेट की थी, वो क्या थी? अल्लाह। अब आप उसको दो तरह से गूगल को दे सकते हैं, एक टेक्स्ट और एक स्पीच। पहले मैं आपको स्पीच के जरिए से दिखाता हूं। अगर मैं ये देखें, इस पे क्लिक करूं तो यहां पे सर्च बाय वॉइस आ रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करके जो बोलूंगा वो स्पीच यहां पे लिखी जाएगी और गूगल सर्च करेगा। मैं इस पे क्लिक करता हूं और फिर उसके बाद में बोलता हूं अल्लाह। इसने सही रिकॉग्नाइज नहीं किया, मैं दोबारा बोलता हूं अल्लाह। अब इसने सही रिकॉग्नाइज कर लिया है। Here's तो a आप summary from देखें Britannica. कि ये अल्लाह Allah के is the बारे में standard मुझे इसने Arabic word रिजल्ट्स for देना God शुरू and is used कर by दी हैं। और Arabic-speaking क्योंकि मैंने Christians and स्पीच में Jews दिया as है well as तो by ये रिजल्ट्स भी Muslims. स्पीच में आ रहे हैं। ये मैं बैक करता हूं। इसको कहते हैं सर्च बार, क्यूरी बार। यहाँ पे आप क्यूरी लिखते हैं। अब देखिए मैं क्यूरी को टाइप कर रहा हूँ। अब जब मैं क्यूरी को टाइप कर रहा हूँ तो गूगल मुझे इससे मिलती जुलती क्यूरीज दे रहा है। इसको क्यूरी सजेशंस कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा यूजफुल है। बाज दफा आप कोई चीज सर्च कर रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता कि क्यूरी कैसे लिखनी है, तो ये गूगल आपको ऑलरेडी हेल्प कर रहा है कि इसी टॉपिक से रिलेटेड जो पॉपुलर क्यूरीज हैं, जो ज्यादा कॉमन यूजफुल क्यूरीज हैं, वो कौन सी हैं। तो मैंने अल्लाह लिखा और उसके बाद मैंने एंटर की प्रेस की, तो ये देखिए ये गूगल ने मुझे रिजल्ट्स रिटर्न कर दिए हैं। मैं यहाँ आऊंगा इस स्टेप के ऊपर कि मैंने स्टेप नंबर 6 में गूगल को क्यूरी दी और आपको दो तरह से क्यूरी इनपुट करके दिखाई, एक स्पीच के जरिए से और एक टेक्स्ट के जरिए से। स्टेप नंबर 7, गूगल ने मुझे सर्च रिजल्ट्स रिटर्न किए। आप देखें ये सारे के सारे सर्च रिजल्ट्स हैं जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। इनको हम सर्च रिजल्ट्स कहते हैं। ये आप देख लें। इस सर्च रिजल्ट्स के अंदर ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स भी हैं। आप देखें क्वेश्चन आंसर्स भी इसने हमें रिटर्न किए हैं, वीडियोस भी रिटर्न किए हैं और ये राइट साइड पे इसने नॉलेज पैन में इमेजेस भी रिटर्न किए। तो ऑल में टेक्स्ट भी आ रहा है, इमेजेस भी आ रहे हैं, वीडियोस भी आ रहे हैं, डिफरेंट चीजों का कॉम्बिनेशन आ रहा है। इसकी मैं डिटेल में अभी बात करता हूं इसी लाइव डेमो में। एनालाइज करते हैं कि गूगल जो हमें रिजल्ट्स रिटर्न करता है। मेरे सुपरवाइजर फरमाते थे कि किसी चीज को अंडरस्टैंड करना हो तो उसके लिए डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को यूज करें। यहाँ पे स्टेप नंबर 8 है कि एनालाइज सर्च रिजल्ट्स। यहाँ पे हम इसको एनालाइज करेंगे अपने रिजल्ट्स को और उसके बाद देखेंगे कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं जो गूगल ने रिटर्न किए हैं वो सेटिस्फैक्टरी हैं कि नहीं। तो आप इस स्लाइड की हेडिंग को गौर से देखें, एनालाइजिंग गूगल स्क्रीन। मेरे सुपरवाइजर फरमाते थे कि एक है डेटा को इकट्ठा करना, डेटा को कलेक्ट करना, ये काफी नहीं है। इससे अगला स्टेप है ऑब्जर्वेशन, उस डेटा को ऑब्जर्व करना। उससे अगला स्टेप है उस डेटा को एनालाइज करना। देखिए हम एनालाइज कर रहे हैं। उससे अगला स्टेप है डेटा में से फाइंडिंग्स निकालना और उससे अगला स्टेप है उन फाइंडिंग्स की बेस पे कंक्लूजन निकालना। ये मैं डिटेल में इंशाल्लाह मजीद नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। हमने गूगल स्क्रीन को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। यहाँ पे मैंने डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को यूज किया है। लेफ्ट हैंड साइड में इस साइड को कह रहा हूं और राइट हैंड साइड मैं इस साइड को कह रहा हूं। ये जो जहां पे इमेजेस आपको अल्लाह के नजर आ रहे हैं और ये मेरा माउस पॉइंटर देखिएगा, ये राइट हैंड साइड में कह रहा हूं। अगर हम राइट हैंड साइड पे देखें तो हमें ऑल, इमेजेस, वीडियोस, न्यूज और ये मोर लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगर हम मोर पे क्लिक करें तो ये बुक्स और फाइनेंस के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर मैं बुक्स को क्लिक कर दूं तो ये मुझे जो अल्लाह का टॉपिक है इस पे जितनी बुक्स हैं वो रिटर्न कर देगा। यहां पे देखें ये जो दूसरी लाइन है इसमें गूगल हमें क्या बता रहा है,
इसमें ये बता रहा है कि इस क्यूरी के अगेंस्ट हमें कितने रिजल्ट्स मिले। आप देखें बहुत बड़ा नंबर है, और ये भी बता रहा है कि उसने ये रिजल्ट्स कितने सेकंड्स के अंदर फाइंड आउट कर लिए। तो टॉप पे आपके क्यूरी बार या सर्च बार आ रही है, फिर आप ये देखें कि ये जो है वो अल्लाह और ये बाकी लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है, जो मैंने मेन इसकी कैटेगरीज बता दी हैं। और उसके बाद ये देखें कि ये डेफिनेशन। अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो बेसिकली ये हाइपर लिंक है, ये यूआर, ठीक है जी, ये डॉक्यूमेंट का। अगर मैं इस पे क्लिक करूं और राइट क्लिक करूं और फिर ओपन इन न्यू टैब करूं तो ये यहाँ पे न्यू टैब के अंदर ओपन हो जाएगा और ये वाला टैब एज इट इज ही रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे ओपन हो गया। यहाँ एक पॉइंट नोट कीजिएगा, ये वाला टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, ये जो मैंने हाईलाइट किया, ये वाला टेक्स्ट इस वेब पेज से लिया गया है, इस वेब पेज से, ये जो मैंने अभी ओपन किया है न्यू टैब के अंदर। और आप यहाँ पे देखिएगा ये जो टेक्स्ट लिया गया है इसको इसने हाईलाइट किया हुआ है कि अल्लाह इज द स्टैंडर्ड। तो आप देखें ये यहीं से शुरू हो रहा है वर्ड, अल्लाह इज द स्टैंडर्ड, अल्लाह इज द स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी वीडियो पे क्लिक करेंगे तो वीडियो से पहले ये क्वेश्चन आंसर में बता दूं। पहला डॉक्यूमेंट जो आपके पास आया वो ये था, दूसरा डॉक्यूमेंट विकिपीडिया का आर्टिकल है, तीसरा पीपल ऑल्सो आस्क। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्वेश्चंस हैं और ये आगे उन्होंने आंसर्स भी लोगों ने दिए हुए हैं। उसके बाद आप देखेंगे वीडियोस हैं, आप क्लिक करके इनको देख सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे रिलेटेड सर्चेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने अल्लाह का क्यूरी जो दी है इससे रिलेटेड और भी सर्चेस हैं, तो ये इसने यहाँ पे दिखाई हुई हैं, ये और सर्चेस आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। और ये देखें इसी से मिलती जुलती डिफरेंट क्यूरीज इसने आपको दिखाई हुई। तो ये आपको काफी हेल्प करती हैं कि आप क्यूरी किस तरह से अच्छी बना सकते हैं। इसलिए देखें हमने क्यूरी फॉर्मुलेशन पे 3 लेक्चर रखे हैं। अगर मैं स्लाइड्स पे आऊं तो मैंने आपको ऑल इमेजेस, वीडियोस, न्यूज, बुक्स और फाइनेंस, आपने देखा ये डिस्प्ले हो गया। नंबर ऑफ रिजल्ट्स कितने हैं वो भी, और कितने टाइम में आए। हर डॉक्यूमेंट या वेब पेज के लिए उसका यूआरएल आ रहा है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस आ रहे हैं अल्लाह विकिपीडिया। अब यहाँ एक चीज समझनी इंपॉर्टेंट है कि ये जो सेंटेंसेस डिस्प्ले हो रहे हैं ये इस डॉक्यूमेंट की समरी नहीं है। ये जो सेंटेंस, जहाँ मेरा माउस पॉइंटर है, ये रैंडम सेंटेंसेस जो है वो गूगल ने पिक किए हैं, जो गूगल के ख्याल में इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है रैंडम इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। ये डॉक्यूमेंट की या वेब पेज की समरी नहीं है। एक वेब पेज में डिफरेंट सेक्शन या सब सेक्शन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए बता दूं, जैसे द यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड, अगर मैं ये अपनी यूनिवर्सिटी का नाम ये क्यूरी सर्च करता हूँ तो आप गौर से देखें ये इस वेब पेज का मेन पेज है, लेकिन ये डिफरेंट सेक्शंस हैं, हाउ टू अप्लाई, ठीक है जी, और बाकी जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आप डायरेक्टली भी इनके ऊपर जंप कर सकते हैं, बजाय इसके कि होम पेज पे जाएं आप इस सेक्शन के ऊपर जंप कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी अपनी मेन क्यूरी जो वर्ड अल्लाह है उसी पे ही रहूंगा। तो अभी मैं लेफ्ट हैंड साइड को डिस्कस कर रहा था। पीपल ऑल्सो आस्क में क्वेश्चंस और आंसर्स होते हैं, मैंने आपको बताया वीडियोस हैं इसके अंदर, उसके बाद रिलेटेड सर्चेस हैं और लिस्ट ऑफ सर्च रिजल्ट्स। ये आखिरी पॉइंट भी समझ लें, गूगल नॉर्मली टॉप 10 रिजल्ट्स देता है पहले पेज के ऊपर। आप इस सेटिंग को चेंज भी दिए देखें, लेकिन इसने इतने सारे मिलियंस ऑफ रिजल्ट दिए हैं। अगर आप 2 पे क्लिक करेंगे तो पेज 2 पे चले जाएंगे, ये देखें पेज चेंज हो गया। अगर 3 पे क्लिक करेंगे तो पेज 3 पे। लेकिन नॉर्मली जो रिसर्च है वो ये कहती है कि पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन द टॉप 10 रिजल्ट्स। लोग जो हैं वो नॉर्मली जो पहले टॉप 10 रिजल्ट्स हैं, जो मैं पहले पेज पे हूँ इसी में रहते हैं। लेकिन बाद दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि गूगल में रैंकिंग प्रॉपर ना हो, तो आप इन पेजेस को भी ज़रूर एक्सप्लोर करके देखें। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं समराइज करूँ तो ये सर्च बार है, ऑल इमेजेस, वीडियोस, न्यूज़, बुक्स और ये फाइनेंस, ये मोर में डिस्प्ले हो रहे हैं। उसके सॉरी ये मुझसे बटन प्रेस हो गया। उसके बाद हर वेब पेज का ये यूआरएल है, आप देख सकते हैं। ये समरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट रैंडम सेंटेंसेस हैं। पीपल ऑल्सो आस्क में क्वेश्चन और आंसर दिए हुए गूगल ने, वीडियोस दी हुई हैं और गूगल ने आपको रिलेटेड सर्चेस भी यहाँ पे नीचे दिखाई हैं। उसके अलावा ये गूगल की लिस्ट ऑफ वेब पेजेस है, आप क्लिक करते जाएं और इनको एक्सप्लोर करते जाएं। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को एक्सप्लोर किया यूजिंग डिवाइड एंड कंकर अप्रोच। अब हम राइट हैंड साइड की अगर बात करें कि हमें राइट हैंड साइड पे गूगल की स्क्रीन पे क्या कुछ नजर आ रहा है, तो हमें टूल्स नजर आ रहा है। टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने इसको डिटेल में डिस्कस करना है। इमेजेस नजर आ रहे हैं और हमें डेफिनेशन नजर आ रही है अल्लाह वर्ड और सी रिजल्ट्स अबाउट, ये 4 चीजें हैं। तो अगर आप देखें ये टूल्स हैं, अभी मैं इसको इंशाल्लाह डिस्कस करता हूँ डिटेल में। उसके बाद ये इमेजेस हैं और उसके बाद ये देखें ये कॉन्सेप्ट गॉड इन इस्लाम। यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप मेरा सवाल देखेंगे, क्यूरी देखें तो वो अल्लाह है,
लेकिन यहाँ पे गूगल जो चीज मुझे दिखा रहा है वो क्या है, गॉड इन इस्लाम, इस्लाम में खुदा का तस्वुर। इसने क्रिश्चियनिटी या ज्यूज, यहूदी या नसरानी, उनको नहीं कहा कि उनमें खुदा का क्या कॉन्सेप्ट है। तो गूगल में ये आप गौर से देखें कि आप अल्लाह को जब सर्च कर रहे हैं तो उसे पता है कि जो अल्लाह का कॉन्सेप्ट है इट इज रिलेटेड टू इस्लाम। यहाँ पे इसने ये डेफिनेशन दी है गॉड इन इस्लाम की, और ये सी रिजल्ट्स अबाउट, ये इसने डिस्प्ले कर दिया। तो हमने इसे दो हिस्सों के अंदर ब्रेक कर दिया है। तो आप चीज़ों को डिवाइड एंड कंकर अप्रोच से एनालाइज किया करें, और स्टेप बाय स्टेप जो गूगल ने चीज़ें आपके लिए डिस्प्ले की हैं उनको देखा करें। आप वॉइस सर्च यहाँ से भी कर सकते हैं जो मैंने करके दिखाई थी, और यहाँ भी टाइप करके कर सकते हैं। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपसे डिस्कस कर ली हैं। अब ये टूल्स को आपने समझना है, बहुत ज्यादा हैंडी और यूजफुल चीज है। इसमें सबसे पहले है एनी ड्यूरेशन, एनी टाइम, और उसके बाद एनी रिजल्ट्स। लेट्स सी, यहाँ पे ऑल को सेलेक्ट किया हुआ मैंने, उसके बाद देखिएगा टूल्स। अब ये जब आप टूल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपके सामने ऑप्शंस डिस्प्ले होंगे। आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन डिस्प्ले हुए, एनी ड्यूरेशन। इसने कहा है कि किसी भी ड्यूरेशन की वीडियो आप देख सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि मैंने वो, ये पर्टिकुलरली वीडियोस से रिलेटेड है, मैं वो वीडियोस देखना चाहता हूं जिनकी ड्यूरेशन 0 से 4 मिनट के दरमियान है। देखिए मैंने ये ऑप्शन जैसे ही सेलेक्ट किया रिजल्ट चेंज हो गए। आप इस वीडियो का टाइम देख सकते हैं, ये 0 से 4 मिनट के दरमियान है, ये भी 0 से 4, जितने वीडियोस आएंगे वो 0 से 4 मिनट के दरमियान में होंगे। और गौर से देखें, पहले ये ऑल अंडरलाइन हुआ था, अब वीडियोस अंडरलाइन हो गया, क्योंकि ये वीडियोस से रिलेटेड है। ठीक है जी। तो अगर मैं दोबारा ऑल को क्लिक करूं, और ऑल में अब यहाँ पे मैंने दोबारा टूल्स पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एनी ड्यूरेशन टिक हुआ है। उसके बाद ये टाइम का ऑप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनी टाइम के रिजल्ट्स देखने। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मुझे पास्ट एक मंथ, एक महीने के रिजल्ट चाहिए, आप अभी पास्ट आवर, पास्ट 24 आवर, पास्ट वीक, पास्ट मंथ, पास्ट ईयर, मैं पास्ट मंथ को सेलेक्ट करता हूं कि मुझे पिछले महीने में जो अल्लाह जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर जो लोगों ने डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, वेब पेजेस, वो डिस्प्ले हो। तो देखें सारे रिजल्ट्स हमारे चेंज हो गए। पिछले एक महीने में ये वो पोस्ट हैं जो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड गूगल ने अपलोड की हैं। लेकिन यहाँ इसमें एक कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इसको ऑल में जाके और टूल्स में इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, लेट मी गो बैक, यहाँ पे जब हम यहाँ पर आए तो ये एनी टाइम में आप कस्टम रेंज भी सेट कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त और पावरफुल फीचर है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मैंने जो रिजल्ट सर्च करने हैं वो मैंने सर्च करने हैं 1 अक्टूबर से लेके, और यहाँ पे मैं इस डेट को 1 अक्टूबर से चेंज करके, और फॉर एग्जांपल मैं इसे कह देता हूँ कि मुझे 31 दिसंबर तक चाहिए। तो आप गौर से देखें, मैंने अपनी मर्जी की रेंज सेट कर दी कि आप इस स्पेसिफिक टाइम के दरमियान, किसी वीक के दरमियान, डेज के दरमियान सर्च करना चाहें। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो आप देखें रिजल्ट सारे चेंज हो गए। जो मैंने डेट रेंज स्पेसिफाई की थी, अब इसने मुझे उसी में सारे के सारे रिजल्ट्स, और ये डेट रेंज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखी भी आ रही है। तो बहुत पावरफुल फीचर है गूगल का, अगर हम इसे प्रॉपरली यूज करें। मैं इसे दोबारा एनी टाइम के ऊपर लेकर आ रहा हूँ, तो देखिए वही वाला रिजल्ट आ गया जो पहले था। अब मैं दोबारा गूगल पर जाता हूँ, और यहाँ पे जो तीसरा है वो और रिजल्ट, एक है ऑल रिजल्ट्स। यानी ऑल रिजल्ट्स में अगर आप देखें तो इसने हमें गॉड इन इस्लाम भी बताया है, अल्लाह भी बताया है, यानी रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस किए। लेकिन अगर मैं वर्बटम कर दूं तो ये मुझे एग्जैक्ट जो है वो रिटर्न उसी से रिलेटेड करेगा। आप देखिए गॉड इन इस्लाम गायब, यानी वो जो नॉलेज पैन था वो गायब हो गया रिजल्ट्स में से। अब जो एग्जैक्ट वर्ड अल्लाह है इसी को वो सर्च कर रहा है, वर्बटम कहते हैं एग्जैक्ट। ठीक है जी। तो ये आप देखें कि ये फिल्टर चेंज करने से रिजल्ट्स में कितनी चेंजेस आती हैं। तो आपने बड़ा क्लियरली इसको अंडरस्टैंड करना है कि गूगल कितना पावरफुल है और आपको कितने सारे फीचर्स देता है। तो ये ऑल में ये फीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं। उसके बाद आता है इमेजेस। इमेजेस बहुत यूजफुल हैं और आपको चाहिए होते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनर हैं वैसे भी। अगर हम इमेजेस की बात करें तो इमेजेस में साइज है, कलर है, टाइम है, टाइप है, और यूजेज राइट्स हैं। इन 5 की हम इंशाल्लाह भी बात करते हैं। आप देखेंगे जब मैं यहाँ पे इमेजेस को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने टूल्स को सेलेक्ट किया तो ये 5 डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे साइज मीडियम कर दूं तो आप देखिए नीचे इमेजेस चेंज हो जाएंगे। अब इसने जो हमें इमेजेस शो किए हैं उनका मीडियम साइज है। आप आइकन साइज सेलेक्ट कर लें, ठीक है। एनी साइज करेंगे तो ये आपको हर साइज के इमेजेस दिखाएगा।
उसके बाद हम दोबारा टूल्स में आए, अगला जो ऑप्शन है कलर, ये बहुत जबरदस्त है। अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस देखना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट करें, ये देखें आपको सारे ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस मिलेंगे। अगर आपको स्पेसिफिक कलर में सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये रेड है, आप इसको क्लिक करें, ये देखें इमेजेस चेंज हो गए। तो ये बड़े पावरफुल फिल्टर हैं जो गूगल ने आपको प्रोवाइड किए हैं। आप एनी कलर को भी यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आगे जो अगला ऑप्शन है टूल्स के अंदर, वो आपके पास टाइप का ऑप्शन है कि आप किस टाइप के इमेजेस देखना चाह रहे हैं। जेफ इमेजेस हैं, क्लिप आर्ट हैं, लाइन ड्राइंग है। आप लाइन ड्राइंग के ऊपर अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें इमेजेस चेंज हो गए। तो डिफरेंट वेरिएशंस हैं कि आप डिफरेंट किस्म के एनी टाइप में वो आपको हर टाइप के दिखाएगा। उसके बाद हम दोबारा टूल्स के ऊपर आते हैं। टूल्स में जो अगला ऑप्शन है वो है टाइम अगेन, कि अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि पास्ट वीक में, पिछले एक हफ्ते में कौन से इमेजेस अपलोड हुए, नए इमेजेस, तो ये नए इमेजेस अपलोड हो, ये आपको वो शो करवा रहा है कि पास्ट एक वीक में, एनी टाइम में, वो किसी भी टाइम के। अगला जो ऑप्शन है वो यूजेज राइट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका लोग मोस्टली ख्याल नहीं रखते। हर इमेज फ्री नहीं है गूगल पे, इमेजेस पेड हैं, जैसे कमर्शियल और ये लिखा हुआ है। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के जो नॉर्मली इमेजेस होते हैं वो डिफरेंट लाइसेंसेस हैं उसके, और बहुत सारे इमेजेस रिसर्च पर्पसेस के लिए तो फ्री होते हैं लेकिन कमर्शियल यूज के लिए नहीं होते। तो आपने इसको देखना पड़ेगा कि किस इमेज का कौन सा लाइसेंस है। तो ये देखें इमेजेस, जैसे ही मैंने क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस को सेलेक्ट किया, इमेजेस के रिजल्ट चेंज हो गए। मैं ऑल पे चला जाऊं तो देखें इमेजेस के रिजल्ट चेंज हो गए। देखें इमेजेस में वो डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है, ऑल में डिफरेंट। अगर आप यहाँ मेरी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन भी देखें तो यहाँ ऑल में है एनी ड्यूरेशन, एनी टाइम और एनी रिजल्ट्स, लेकिन इमेजेस में वो स्पेसिफिकली साइज, कलर, टाइम, ये चीजें, यूजेज राइट टाइप्स, इमेजेस से रिलेटेड डिस्कस कर रहा है। अगर आखिरी है रिलेटेड विद स्मॉल आइकन्स। अगर आप देखें ये छोटे छोटे आइकन इसने दिए हुए हैं, अगर आप इन पे भी किसी पे क्लिक करें तो ये आपको कैलीग्राफी, और इसके अंदर आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कैलीग्राफी में देखना चाह रहा हूँ, ये देखें आपने ये जो वर्ड अल्लाह है इसने आपको कैलीग्राफी में, इनको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 6 ऑप्शंस आपको इमेजेस में मिलेंगे। होप ये मैंने आपको करके दिखाए हैं तो आपको क्लियर हो जाएंगे। आगे मैं वीडियोस की तरफ मूव करूंगा कि जो वीडियोस हैं उनमें कौन कौन से ऑप्शन है, एनी ड्यूरेशन, एनी टाइम और एनी क्वालिटी, इनकी बात करते हैं। यहाँ पे मैंने देखें ये जो ऑप्शंस हैं ये वीडियोस के ऑप्शंस मैंने लिए हैं। अब वीडियोस में ऑप्शंस में जब मैं टूल्स पे जाता हूँ तो टूल्स मुझे कहता है एनी ड्यूरेशन, ये मैंने अभी आपको करके दिखाया था कि आप कितने मिनट की देखना चाह रहे हैं। उसके बाद एनी टाइम, ये भी वही है कि आप देखना चाह रहे हैं पास्ट आवर में कौन सी हुई है, पास्ट 24 आवर में। ये पहले क्वालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप हाई क्वालिटी को सिलेक्ट करते हैं तो आप ये देखिए अभी आपको सिर्फ हाई क्वालिटी की वीडियोस ही दिखाएगा, और अगर आप ऑल को सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो एनी क्वालिटी, वो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज कर जाएगा। उसके बाद जो वीडियोस में अगला ऑप्शन आपके पास आता है वो ऑल वीडियोस हैं या क्लोज कैप्शन। अब देखिए अगर मैं क्लोज कैप्शन को सिलेक्ट करता हूं तो वीडियोस चेंज होगी। क्लोज कैप्शन वीडियोस वो होती हैं जो उन लोगों के लिए बनाई जाती हैं जो सुन नहीं सकते। तो क्लोज कैप्शन वीडियोस आप स्पेसिफिकली, अगर अल्लाह ना करे किसी को हेयरिंग का मसला है, तो आप इस ऑप्शन से उनके लिए इन वीडियोस को फिल्टर कर सकते हैं। उसके बाद जो टूल्स का ऑप्शन है उसके अंदर जो उसके बाद एनी सोर्स। अब आप यहाँ पे सोर्स भी स्पेसिफिक कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मुझे यूट्यूब की वीडियोस चाहिए, इस वेबसाइट की चाहिए, ट्विटर की चाहिए, यानी ये मेन सोर्सेज हैं। अभी वो ऑल से शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब सेलेक्ट कर लूँ तो मुझे सिर्फ वो वीडियोस डिस्प्ले की जाएंगी जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो ये बड़ा हैंडी है कि आप डिफरेंट किस्म के सोर्सेज को भी अगर डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहें तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं भी ऑल को ही जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अगर आप इसको देखें तो ये ऑप्शन ऑल वीडियोस और ये एनी सोर्स। उसके बाद न्यूज में अगर हम जाएं तो न्यूज में हमारे पास ऑप्शन आता है रीसेंट और सॉर्टेड बाय रेलेवेंस। अब न्यूज को एक्सप्लोर करते हैं। अगर हम यहाँ पे टूल्स में जाएं तो आप टूल्स के अंदर देखें कि यहाँ पे ये ऑप्शन है रीसेंट, पास्ट ईयर। आप अगेन उस तरह कस्टम रेंज सेट कर सकते हैं कि ये न्यूज किस किस डेट में देखना चाहते हैं। एक है आप न्यूज को सॉर्ट करें रेलेवेंस की, जो आपकी क्यूरी है। एक है डेट। डेट का मतलब है कि जो लेटेस्ट जो न्यूज है वो टॉप पे आएगी और उसके बाद वाली न्यूज बाद में आएगी, यानी जो रीसेंट न्यूज है, जो आज की डेट है, वो पहले डिस्प्ले होगी। तो आप इस तरह से ये डिफरेंट किस्म के फिल्टर्स यहाँ पे लगा सकते हैं। ये बहुत सारे पावरफुल टूल्स इसने हमें प्रोवाइड किए हैं। अगर मैं मोर में चला जाऊं और मैं इसको बैक करूंगा एक दफ़ा दोबारा ताकि मैं अपनी मेन स्क्रीन पे दोबारा आ सकूं। ऑल पे मैं अगर आ जाऊं, ये मैं दोबारा ऑल के ऊपर आ गया हूं और यहां से मैंने मोर में सेलेक्ट किया बुक्स को। तो अगर आप यहाँ मेरी प्रेजेंटेशन में देखें, न्यूज़ को हमने देख लिया, बुक्स में दो चीज़ें हैं, एनी व्यू और दूसरा है
एनी डॉक्यूमेंट, और तीसरा है एनी टाइम। अगर हम बुक में देखें तो ये टूल्स में हमें बड़े अच्छे ऑप्शंस देता है जिसको लोग मोस्टली अवेल नहीं करते। एनी व्यू में ये है कि आप इसका प्रीव्यू और फुल व्यू भी देख सकते हैं और फुल व्यू देख सकते हैं। तो बाज़ किताबें प्रीव्यू भी देती हैं, फुल व्यू भी देती हैं। ये देखें, ये बुक्स उसने सारी, अब ये स्पेसिफिकली इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बुक्स हैं, तो आपको देखें बुक बगैर किसी एफर्ट के मिल गई हैं, आप ढूंढ सकते हैं। इसी तरह से बुक्स को अगर आपने फर्दर फिल्टर करना है तो आप ये देख सकते हैं कि बुक है, मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, ये 3 कैटेगरीज हैं, आप इनको एडिट करके देख सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन, अगेन आप कस्टम रेंज डेट सेट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपने 21st सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 19th सेंचुरी की बुक्स देखनी है, आप इन ऑप्शंस को क्लिक करें और आपके रिजल्ट चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने बड़ी डेप्थ के अंदर इसको एक्सप्लोर किया है। हैव अ प्ले विद इट, कि हमने जो टूल्स में डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनको कैसे। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो आवर फर्स्ट क्यूरी ऑन गूगल वाज अल्लाह, और उसके अंदर हमने ये जो मेन ऑप्शंस हैं हमारे ऑल, इमेजेस, वीडियोस, न्यूज़, बुक्स, और इनमें जो टूल्स का ऑप्शन है ये हमें डिफरेंट वेरिएशन कैसे देता है और हम डिफरेंट फिल्टर्स को यूज करके अपने रिजल्ट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, ये हमने सीखा। लेट्स समराइज विद द टू डू टास्क। जो हमारी टू डू टास्क है वो आपको ये दी गई है कि आपने गूगल को एक क्यूरी देनी है और उस क्यूरी का नाम है डॉक्टर राव मोहम्मद अदील नवाब। ये आपने क्यूरी गूगल को देनी है और इस क्यूरी को देने के बाद आपने गूगल के रिजल्ट्स देखने हैं, ऑल के, इमेजेस के, वीडियोस के, न्यूज़ के और बुक्स के। आपने जितने भी ये डेटा आपने लिया है, ऑल, इमेजेस, वीडियोस, न्यूज़, बुक्स, इसके बारे में आपने अपनी ऑब्जर्वेशंस, अपना एनालिसिस, अपनी मेन फाइंडिंग्स और कंक्लूजन लिखना है। उसके बाद आपने ये देखना है कि जो इंस्ट्रक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन इस लेक्चर में दी गई है और जो आपको गूगल से मिली है, क्या वो एग्जैक्टली सेम है या उसके अंदर कोई डिफरेंस है। अगर सेम है तो क्या क्या चीज़ें सेम है, और अगर डिफरेंस है तो क्या क्या है। ये जो 4 कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑब्जर्वेशंस, एनालिसिस, मेन फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन, इसको डिटेल में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस करेंगे। योर टर्न में आपने क्या करना है कि जैसे मैंने टू डू टास्क में क्यूरी दी है डॉक्टर राव मोहम्मद अदील नवाब, आपने ऐसी ही एक क्यूरी इससे मिलती जुलती लेनी है और गूगल को इनपुट करनी है, और गूगल के सर्च रिजल्ट्स में आपने ऑल, इमेजेस, वीडियोस, न्यूज़, बुक्स को एनालाइज करना है और आपने ये देख अपनी ऑब्जर्वेशंस, अपना एनालिसिस, अपनी मेन फाइंडिंग्स और कंक्लूजन को लिखना है। लेट्स क्विकली समराइज द लेक्चर। लेक्चर की जो समरी है, आज का जो लेक्चर हमने, उसमें हमने बात की कि खुश रहें, खुश रखें, लोगों की हौसला अफजाई करें। लाइफ को एक इक्वेशन में समराइज किया कि लाइफ इज इक्वल टू 15% टेक्निकल स्किल्स प्लस 85% ह्यूमन इंजीनियरिंग। और इंशाल्लाह डेली बेसिस पे हमने 100% एफर्ट पुट करनी है विद सिंसेरिटी, पूरा जोर लगाना है इखलास के साथ और अचीव करना है कमाल, एक्सीलेंस ह्यूमन इंजीनियरिंग स्किल्स में और टेक्निकल स्किल्स में। और ये एक शेर में मैंने अपनी लाइफ को समराइज किया और एक कोट में अपनी लाइफ को मैंने समराइज किया। उसके बाद हमने अपनी जो सिस्टमैटिक थिंकिंग अप्रोच है उसको यूज करते हुए हमने गूगल को सर्च किया। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जो कोर्स कंटेंट, कोर्स एम और कोर्स लर्निंग आउटकम है, उसका मेन गोल एक ही है कि यू शुड कम इन टॉप 3% सर्चर्स ऑफ द वेब। जो हमारी फर्स्ट क्यूरी थी गूगल को, वो हमने सिस्टमैटिक थिंकिंग अप्रोच से दी और ये 8 स्टेप्स हैं जो मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये आपके सामने हैं, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। हैव अ प्ले विद इट। नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर, आज मैंने आपको गूगल के बारे में ब्रीफली बताया है और मैंने कॉन्सेप्ट बात की थी स्ट्रॉन्ग एंड इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ गूगल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम गूगल की स्ट्रॉन्ग और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करेंगे। उसमें ये 3 कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, इंटरनेट, वेब और सर्च इंजन। और इंशाल्लाह मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि जो गूगल है, सर्च इंजन या और सर्च इंजन हैं, उनकी मेजर वीकनेसेस क्या हैं और हम उनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। इमाम शारानी नव्वरल्लाहु मरकदा का फरमान मुबारक है कि ए भाई, अल्लाह ताला तक पहुँचने के रास्तों में से करीब तर रास्ता रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना है। अल्लाह पाक हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर फॉर योर पेशेंस एंड लिसनिंग।